नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां जहां एक और पूरे हाथ पैर मार रही हैं, वहीं एक दूसरे पर निजी हमले करने पर भी उतर आई हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है। मनोज तिवारी ने कहा कि इनके एमएलए भी पिटे हैं, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा ना हो, सजा न्यायालय ही दे। मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने पर उतर आई है। उधर इस मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि सुरक्षा में कोताही ना हो। सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आप नेताओं के ट्वीट और बयानों पर ध्यान दिया है और पुलिस कमिश्नर से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह की घटना नहीं हो। उधर इस मामले ने तूल पकड़ा तो मनोज तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, लेकिन यह लोग काम कैसे कर रहे हैं इसको भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात है तो मनीष सिसोदिया पहले भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात व एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरती, इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। सिसोदिया ने कहा कि मनोज तिवारी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए कि उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में क्या पता है। सिसोदिया ने कहा कि हम इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे और एफआईआर भी करवाएंगे। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है, एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।
आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। उधर एमसीडी चुनाव में टिकटों की बिक्री के आरोप से जूझ रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पार्टी के एक नेता का शव पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में स्थित उनके आवास में गुरुवार को फंदे पर लटका मिला। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के मजदूर प्रकोष्ठ के सचिव संदीप भारद्वाज को उनके आवास पर मृत पाया गया। पुलिस ने कहा कि मृतक संदीप भारद्वाज संगमरमर समेत अन्य पत्थरों का कारोबार करते थे। वह तलाकशुदा थे जो अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि संदीप भारद्वाज ने टिकट नहीं दिए जाने के चलते आत्महत्या की है। मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।